Hello everyone, welcome back to again the Shans Academy with your Manisha ma'am. Yesterday we have completed the explanation of chapter 4. Only one section हमने किया था. Second section we are taking today of Hindi explanation. Let's start. Malini hadn't had everything since morning and she was hungry. She said, "Hey old lady, can you give me some carbonate drink?" Granny smiled and said, "What's that?" "Here, you get only fresh milk, and I will give you that only after you do some yoga with me." अब सुबह सुबह उसे भूख लगी थी, तो क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से, बहुत ज़्यादा भूखी थी, उसने कहा कि हे ओल्ड लेडी, क्या तुम मुझे कुछ कार्बोनेट ड्रिंक मीन्स कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीने के लिए दे सकती हो? अब दादी ने स्माइल की, उसने कहा कि वो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मैं तुम्हें कुछ फ्रेश पीने के लिए तो दे सकती हूँ, जैसे दूध, लस्सी, कुछ ऐसा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ योगा वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी। Malini couldn't believe what she was hearing. She challenged, "Do you know who am I? I am the princess of Mayapur. How dare you talk to me like this?" "Nope, I don't want any milk, and I can't do any yoga for that wishy-washy glass of liquid. You better give what I asked for." अब यहाँ पर जो मालिनी है उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ ये सब सुनकर कि वो क्या सुन रही है। अब उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं मायापुर की प्रिंसेस, मायापुर की राजकुमारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? नॉप, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब दूध वगैरह पीने वाली नहीं हूँ, और मुझे आई कांट डू एनी योगा, और मैं कोई योगा भी नहीं करूँगी ये सब लिक्विड वगैरह के लिए, कि तुम मुझे कुछ दूध लस्सी वगैरह दोगी और उसके लिए मुझे योगा करना पड़ेगा। नॉप, बिल्कुल भी नहीं। यू बेटर गिव वट आई आस्क फॉर, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि जो भी मैं मांगूँ वो तुम ईजिली मुझे दे दो, क्योंकि वो मायापुर की राजकुमारी है। ग्रैनी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट मीन्स जो सडनली अचानक से एकदम से जो एक्सप्रेशन आने वाला था वो ग्रैनी को पहले से ही पता था, क्योंकि ग्रैनी को पता था कि वो एक राजकुमारी है और बड़े ही पैम्पर्ड से, बड़े ही लाड प्यार से वो पली है। उसे सेम यही उम्मीद थी। कॉम्पोज ग्रैनी सैड, "वेल, सूट योरसेल्फ." अब यहाँ पर कॉम्पोज मीन्स पीसफुल, बिल्कुल काम, शांत जो ग्रैनी थी उसने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, बट दिस इज़ माई हाउस, लेकिन ये मेरा घर है, एंड यू विल नीड टू गो बाय द रूल्स, और तुम्हें मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मालिनी वॉज गेटिंग रेस्टलेस। She was, as she could not log into any of her social networking accounts. अब मालिनी बड़ी ही रेस्टलेस फील करने लगी, और ना ही कोई सोशल नेटवर्किंग था कि वहाँ पर किसी से वो चैटिंग कर सके, किसी से वो बात कर सके, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। She was eager to see the comments on the selfie that she had posted the previous day. Imagine sitting with an old woman who was like a frozen caveman when it came to technology. She paced up and down. Paced up and down means इधर उधर चक्कर लगाना. Granny called out, "And young lady, do you want to skip your breakfast too?" अब यहाँ पर जो शी है यहाँ पर मालिनी है, कि मतलब मालिनी को बड़ी ही ईगर हो रही थी, मतलब एक डिज़ायर हो रही थी कि जल्दी से जल्दी वो कुछ कमेंट्स पढ़े, बट जो उसने पहले वाली कुछ वीडियोस बनाकर डाली थी, पिछले कमेंट्स वगैरह को वो पढ़ना चाहती थी। अब इमेजिन करो कि जो पहले से ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ या कुछ आईपैड्स के साथ, लैपटॉप के साथ या फ़ोन वगैरह जिसके साथ वो एंजॉय किया करती थी, अचानक से उससे सब कुछ ले लिया जाता है, और एक बूढ़ी औरत के साथ उसको बिठा दिया जाता है जो बिल्कुल एक फ्रेजन के मैन की तरह थी, मतलब जिससे वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। अब वो क्या करती है, वो इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। मालिनी, अब ग्रैनी फिर से उसे बुलाती है कि यंग लेडी, क्या तुम ब्रेकफास्ट भी स्किप करना चाहोगी? अलाउड मालिनी आस्क। अब मालिनी चिल्लाई,
वेल, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट? वैसे ब्रेकफास्ट में है क्या? आई वुड लाइक टू हैव सम पास्ता और नूडल्स। मुझे तो कुछ पास्ता या नूडल्स खाने हैं। ग्रैनी लाफ्ड आउट लाउड। अब यहाँ पर जो ग्रैनी है वो हंसती है। ब्रेकफास्ट इज हॉट इडली विद पाइपिंग सांभर, बट फॉर दैट यू विल नीड टू वाटर द प्लांट्स। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट में उसने दादी ने क्या कहा कि यहाँ पर मेरे पास कोई पास्ता या नूडल्स नहीं है, मेरे पास तो गरम गरम इडली है और पाइपिंग सांभर में बहुत ही गर्मा गर्म सांभर है, और उसके लिए भी तुम्हें पहले प्लांट्स में वाटर देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। ओ बॉय, दिस ओल्ड लेडी वॉज श्योरली गेटिंग ऑन मालिनीज नर्व्स। वट यू थिंक आई एम योर गार्डनर? अब यहाँ पर दादी माँ को पता लग गया था कि इसे भूख लगेगी तभी ये कुछ काम करेगी, इसे खाना देना नहीं है। तभी उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी गार्डनर हूँ? ग्रैनी वेंट ऑफ टू द गार्डन टू वाटर द प्लांट्स। अब यहाँ पर ग्रैनी उठती है और प्लांट्स में वाटर देना शुरू कर देती है। बाय नाउ, तब तक मालिनी वॉज सुपर एग्जेस्परेटेड। एग्जेस्परेटेड मीन्स मेड समबडी एंग्री। अब यहाँ पर मालिनी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। What was this old lady up to? She wants me to slog means to work hard, all day in her stupid garden for stale idlis and watery sambar. I am not going to do that, she thought. अब उसने सोचा कि जो ग्रैनी है वो जानबूझकर उससे सब काम करवाना चाहती है, और सिर्फ एक कीन इडली और वाटरी सांभर के लिए। नहीं, मैं क्यों करूँ ये सब काम? She sat in the only chair that the house had with a big face. अब वो वहाँ पर उस घर में, उस कमरे में एक चेयर थी, उस पर बैठ जाती है बड़ा सा फेस बनाकर, मतलब मुंह बना के बैठ जाती है गुस्से में। Soon it was lunch time and Malini had not moved an inch from the chair. अब लंच टाइम भी हो गया था, मतलब रात को भी ऐसे ही और मॉर्निंग में उसने कुछ नहीं खाया और अब लंच टाइम आ गया था, तो मालिनी जो है चेयर से हिल भी नहीं रही थी। अब उसे गुस्सा आ रहा था कि ना ही उसके पास फ़ोन है, ना उसके पास कोई चैटिंग का सिस्टम है, और दादी है वो उसे कुछ खाने को नहीं दे रही। ग्रैनी कॉल्ड आउट टू मालिनी, डू यू एट लीस्ट वॉन्ट सम लंच? मालिनी रिटॉर्टेड एंग्रीली, नॉप, आई डोंट। आई नो वट वुड बी ऑन योर मेन्यू एंड वट टास्क यू वुड गिव मी फॉर दैट। अब ग्रैनी फिर से मालिनी को बुलाया कि क्या तुम लंच भी स्किप करना चाहोगी? एटलीस्ट लंच तो कर लो। मालिनी रिटॉर्टेड मीन्स रिप्लाइड क्विकली, बड़ी ही जल्दी से गुस्से में जवाब देना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे पता है तुम्हारे मेन्यू में वही होगा सब, खिचड़ी दाल वगैरह, इडली सांभर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और मुझे पता है उसके लिए भी तुम मुझसे काम करवाओगी। ग्रैनीज टूथलेस स्माइल फैन द फ्लेम्स मोर। फैन द फ्लेम्स, और ज़्यादा आग लगा देना, मीन्स और ज़्यादा गुस्सा दिलाना। अब ग्रैनी की जो टूथलेस स्माइल थी, बिना दांतों वाली जो स्माइल थी, उससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। सो यू आर गोइंग टू स्किप लंच टू? तो अब हंसती हुई दादी कहती है, ग्रैनी कहती है कि क्या तुम लंच भी स्किप करना चाहोगी? मालिनी वॉज एक्सट्रीमली हंग्री बाय नाउ। अब तो मालिनी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। शी सेड, वेल नॉट रियली, वट डू यू वॉन्ट मी टू डू? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अब मालिनी लाइन पर आ गई थी। ग्रैनी प्लेस्ड अ रीअश्योरिंग हैंड ऑन मालिनीज शोल्डर एंड सेड, यू विल नीड टू क्लीन द हाउस एंड डू द डिशेस। अब जो ग्रैनी है उसे विश्वास हो गया और कि हाँ अब ये काम ज़रूर करेगी, तो उसने मालिनी के हाथों शोल्डर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम्हें सिर्फ घर की सफाई करनी है और डू द डिशेस, और कुछ बर्तन वगैरह हैं इसे क्लीन करने हैं। दिस टाइम अराउंड मालिनी डिडंट प्रोटेस्ट। अब इस टाइम मालिनी को इतनी भूख लगी थी कि वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहती थी, उसे बिल्कुल भी उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि वो कुछ कह सके। देयर वॉज नो पॉइंट इन प्रोटेस्टिंग। अब तो प्रोटेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। शी टुक द ब्रूम एंड स्वेप्ट द हाउस। अब उसने झाड़ू उठाई और सफाई करनी शुरू कर दी। लेटर शी मॉप्ड द हाउस, स्पार्कलिंग क्लीन।
अब उसने क्या किया, उसने पोछा भी लगाया घर में, अच्छे से सफाई की। बाय हर स्टैंडर्ड्स इट वॉज अ रिगोरस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ब्लेंडिंग अप एंड डाउन। रिगोरस मीन्स स्वीयर एंड डिफिकल्ट। अब जिस तरह से वो एक राजकुमारी थी, उसके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। उसने कभी ब्रूमिंग को देखा भी नहीं था। अब उसने ब्रूमिंग भी की, झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, जो उसके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट था। शी डिड द डिशेज एंड वॉश द क्लॉथ्स। अब उसने बर्तन भी वॉश किए, कपड़े भी धोए। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, पूरी तरीके से टायर्ड फील हो गई थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। शी सैट डाउन फॉर लंच। अब वो लंच के लिए नीचे ही बैठ गई। कहाँ उसे सोफ़ा, कहाँ उसे चेयर लेनी थी, वो बिल्कुल थक गई थी। ग्रैनी हैड मेड राइस, दाल एंड पालक सब्जी, फ्रेशली कट वेजिटेबल सैलड एंड अ ह्यूज कप ऑफ फ्रूट सैलड। अब दादी ने क्या बना रखा था, दाल चावल, पालक की सब्जी और फ्रेश कटी हुई वेजिटेबल्स का सैलड और एक बड़ा कप फ्रूट सैलड। देयर वर स्प्राउट ग्रेन्स एंड कर्ड टू, और उसके अंदर कुछ स्प्राउट ग्रेन्स थे और कुछ दही थी, कर्ड थी। द डेजर्ट वॉज मूंग दाल खीर। अब मीठे में मूंग दाल की खीर थी। मालिनी सेट डाउन एंड रेलिश्ड ईच मॉर्सल ऑफ फूड। और मालिनी नीचे बैठ के मालिनी ने जितना भी खाना था वो फटाफट से फिनिश कर दिया और बड़े ही स्वाद के साथ उसने खाना खाया। च्यू द फूड स्लोली, धीरे धीरे अच्छे से च्यू द फूड स्लोली, यू विल नीड टू फिनिश ऑफ द सैलड फर्स्ट। अब यहाँ पर जो दादी है वो उसे एडवाइस करती है बार बार कि आराम से खाओ, ध्यान से खाओ, ठीक है, और आपको सैलड पहले खाना चाहिए एंड ऑल्सो द स्प्राउट, और स्प्राउट भी पहले खाना चाहिए। अब दादी एडवाइस देती रहती है। मालिनी हैडंट ईटन सच वंडरफुली टेस्टी फूड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और मालिनी ने इतना लजीज खाना, जो बहुत कभी खाया ही नहीं था, इतना टेस्टी खाना। मालिनी गेव अ लॉन्ग यॉन, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब मालिनी जो है उबासियाँ लेने लगती है। यॉन मीन्स यानी उबासियाँ लेना, एंड आई वॉन्ट टू स्लीप, और उसने कहा कि मुझे तो अब नींद आ रही है, मुझे सोना है। लेट्स प्ले अ गेम ऑफ चेस। ग्रैनी एंड मालिनी प्लेड चेस फॉर हाफ आवर। Granny, but before Granny checkmated Malini. Malini and Granny had a siesta for a couple of hours. Revived and rejuvenated, Malini got up. She gave a huge beer smile to Granny. अब कुछ यहाँ पे वोकेबलरी है। चेकमेटेड मीन्स हरा देना, एंड सेस्ता का मीनिंग है यहाँ पे रेस्ट करना, और स्लीप टेकन आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद, जब खाने के बाद लंच मीन्स सो जाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, दैट सिएस्ता। एंड रिवाइव्ड मीन्स यहाँ पे ब्रॉट समथिंग बैक टू हेल्थ। रिजुविनेटेड मेड समवन फील एनर्जेटिक अगैन, मीन्स खाना खाकर सो जाना, उसके बाद फिर से एक एनर्जी के साथ उठना, दैट इज रिजुविनेटेड। अब यहाँ पर जो है दादी ने कहा, जो ग्रैनी है उसने कहा कि चलो कुछ चेस खेलते हैं, कुछ गेम खेलते हैं। अब ग्रैनी और मालिनी ने आधे घंटे तक चेस खेला और मालिनी को हरा दिया। मालिनी और ग्रैनी जो है वो थोड़ी देर जो है उन्होंने नींद ली कुछ घंटों तक, और फिर से उठ खड़े हुए, और फिर से एक एनर्जी के साथ मालिनी गॉट अप, मालिनी खड़ी हुई। शी गेव अ ह्यूज बियर स्माइल टू ग्रैनी, और उसने बड़ी ही प्यारी स्माइल दी ग्रैनी को। कम मालू, अब इतने प्यार से ग्रैनी जो है उसे मालिनी को मालू बुलाने लगती हैं कि मालू आ जाओ, हैव अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी, चलो गर्मा गर्म चाय पीते, कॉफ़ी पीते हैं। ग्रैनी कॉल्ड आउट फ्रॉम द किचन, ग्रैनी किचन से उसे बुलाती है। Oh, Granny, your coffee is delightful. How do you make it? Malini was sipping the coveted cup of coffee. Coveted means strongly desired by many. अब वो जो ग्रैनी है उसके लिए कॉफ़ी बनाती हैं, और मालिनी कहती है कि वाह बड़ी ही अच्छी कॉफ़ी है, और वो सिप कर करके उसे पीती है। विद अ स्लाइस स्माइल ग्रैनी सैड, आई ग्राइंड द कॉफ़ी बीन्स फ्रेश एवरी डे, टुडे आई मेड इट, बट फॉर टमोरो यू विल हैव टू। उसने कहा कि एक स्माइल के साथ ग्रैनी ने कहा कि मैं जो कॉफ़ी बीन्स होती है उसको फ्रेशली ग्राइंड करती हूँ, पीस लेती हूँ, और आज तो मैंने कर दिया, लेकिन कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हें करना है। मालिनी स्माइल्ड बैक, काउंट मी इन। अब फिर से मालिनी स्माइल करती है
It was a calm and comforting evening. Earlier, they had gone for a long walk and a ride in the boat. Later in the evening, they sat outside under the grapevine canopy. Canopy, it is the branch, looking at the sky. It was a perfect winding to a long day, which marked a day of difference for Malu. अब बड़ी ही शांत और कंफर्टिंग इवनिंग थी। पहले उन्होंने थोड़ा सा वॉक किया और इधर उधर घूम के आए, राइड इन अ बोट, और बोट में भी उन्होंने घूमा। और इवनिंग में जो है वो एक ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर की जो बेल होती है, उसके उस पेड़ के नीचे वो लेट जाते हैं और आसमान की तरफ देखते रहते हैं। इट वॉज़ अ परफेक्ट वाइंडिंग टू अ लॉन्ग डे। और ये जो डे था बड़ा ही लंबा था, बड़ा ही अच्छा था और बड़ा ही परफेक्ट था उनके लिए। अच्छे से फिनिश हुआ। वाइंडिंग मीन्स वाइंड अप मीन्स अच्छे से फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ डे, विच मार्क्ड अ डे ऑफ डिफरेंस फॉर मालू। और मालू के लिए ये एक बिल्कुल अलग सा दिन था, क्योंकि उसका तो जो दिन था डेली कैसे ख़राब फिनिश होता था। मॉर्निंग से ही वो क्या करती थी, वो चैटिंग में डे फिनिश करती, सेल्फीज़ वगैरह लेती थी, पोस्ट करती थी, उनके कमेंट्स को रीड करती रहती थी, खाना भी नहीं होता था, तो ऐसे ही उसका दिन स्पेंड हो जाता था। लेकिन आज का दिन उसके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग भी था और कुछ सीखने वाला भी था, और उसे थका देने के बाद उसे जो खाने का टेस्ट आया वो भी कुछ डिफरेंट ही था। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा दिन गया। Dinner was a simple affair and quite early too. Again, lots of fresh vegetables, dal and roti. Granny insisted that they should shop by 9 a.m. They had a tall glass of warm milk and some seasonal fruits. अब डिनर जो था उसके लिए एक सिंपल खाना था और बड़ी ही उसने फटाफट से उसे फिनिश किया जल्दी। लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स उसने क्या लिया, बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह ली, दाल ली, रोटी ली। और ग्रैनी ने उसे कहा कि 9 बजे से पहले ही हमें इसे फिनिश करना है। दे हैड अ टॉल ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, और उन्होंने क्या लिया, एक बड़ा ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, एक जो गर्म दूध था वो उसे दिया, एंड सम सीजनल फ्रूट्स, और कुछ सीजनल उस सीज़न के फ्रूट्स भी उसे दिए। फॉर द नेक्स्ट 3 months दिस बिकेम अ रूटीन फॉर मालिनी। अब ये 3 महीनों के लिए ये एक मालिनी के लिए रूटीन बन गई। हेल्दी 3 meals a day, good 8 hour sleep, exercise, yoga and simple hobbies worked wonder। अब 3 महीने के लिए 3 दिन में 3 बार हेल्दी खाना खाना और 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, उसके बाद एक्सरसाइज, योगा एंड सिंपल हॉबीज़, और कुछ जो सिंपल हॉबीज़ थी, वर्क बॉन्डर, और उसकी बॉडी में कुछ अलग से चेंज आता है, उसके फेस पर अलग सा ग्लो आता है। मालिनी वॉज फीलिंग वेरी एक्टिव एंड हैप्पी। अब जो मालिनी थी वो फ्रेश वेजिटेबल्स खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, मिल्क लेती थी, योगा एक्सरसाइज करती थी और अच्छी नींद लेती थी। इससे क्या हुआ, वो बड़ा ही एक्टिव और खुश महसूस करने लगी। शी हैड लॉस्ट अ वोपिंग, वोपिंग मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। She had lost a whopping 21 kgs in 3 months and was back to her slim self. Instead of the dark circles, her eyes were sparkling. Sparkling means chamak utna. That evening, the sun was sinking lower in the sky. Crickets were chirping and the air was cool. अब मालिनी बड़ा ही एक्टिव और खुश महसूस करने लगी। एक्सट्रीमली लार्ज, अब जो उसका वेट था 21 kgs, 3 महीनों में उसने लॉस कर दिया, एंड वॉज बैक टू हर स्लिम, और फिर से वो बड़ा ही स्लिम फील करने लगी। पहले वो मोटी हो गई थी ना खा खा कर जंक फूड, अब वो बड़ा ही स्लिम फील करने लगी अपने आप को और खुश रहने लगी। और जो उसके आँखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, अब उसकी आँखें भी चमकने लगी। और उस शाम जो द सन वॉज सिंकिंग लोअर इन द स्काई, जो सूरज था वो छिप रहा था। क्रिकेट्स वर चिपिंग, जो क्रिकेट्स झिंगुर वगैरह होते हैं वो चिपिंग आवाज़ें कर रहे थे। एंड द एयर वॉज कूल, और जो एयर हवा थी वो बहुत ठंडी थी। दे हर्ड द नॉइसेस ऑफ एन इनकमिंग कैनोपी ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल। Yes, it was the end of 3 months, and as promised, the king and the queen were coming to pick the Malini.
They heard the noises of an incoming cannonade of vehicles and people. अब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ व्हीकल्स की, कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी. येस, इट वॉज द एंड ऑफ 3 months. हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा कि 3 महीनों का जो टाइमिंग था वो फिनिश हो चुका था. एंड एज प्रॉमिस द किंग एंड द क्वीन वर कमिंग टू पिक मालिनी अप. अब 3 महीने हो चुके थे और राजा और रानी अपनी बेटी मालिनी को वापस लेने आ गए थे. The king and the queen stood at a distance, and in the twilight, they could see a slender girl sitting with Granny. Was she there, मालिनी? अब राजा और रानी ने देखा बड़े ही दूर से कि एक पतली सी लड़की जो खड़ी थी दादी के साथ, क्या वो मालिनी थी? They found the transformation hard to believe. उन्हें बिल्कुल भी उस ट्रांसफॉर्मेशन पर, उस चेंज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था. मालिनी रैन अप टू दैम. मालिनी उनकी तरफ दौड़ पड़ी एंड एनवलप्ड मीन्स कवर्ड और सराउंडेड समथिंग कम्प्लीटली दैम इन ए ह्यूज बियर हग. और बड़ी ही तेज रफ्तार से वो दौड़ी और उन्हें गले से लगा लिया. इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट. और बड़ी ही इमोशनल मोमेंट थी. ओ किंग, एज प्रॉमिस्ड, हियर इज मालू द प्रिंसेस, ग्रैनी सैड. ग्रैनी ने, जो ग्रैनी है, उन्होंने कहा कि राजा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था और उसी तरह से आपकी मालू आपके सामने है. थैंक यू सो मच मदर. दिस इज सच एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट अबाउट शेडिंग दोज एक्स्ट्रा kgs, but also in attitude, outlook, and approach. The queen broke down. But how did this happen, Granny? The king wanted to know. Granny and Malu looked at each other and said in unison, "It's a secret." अब उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि मदर थैंक यू सो मच. और इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन, इतना जो चेंज आया है, वो सिर्फ एक चेंज इसके केजीज, इसके वेट में ही नहीं है, बल्कि इसका वेट लूज ही नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो एटीट्यूड है, जो इसका बिहेवियर है, वो इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है. एक पॉजिटिव चेंज आया है. आउटलुक, अप्रोच, जो इसका बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है. क्वीन ब्रोक डाउन. जो रानी थी वो तो रोने ही लगी. ग्रैनी, इतना बड़ा चेंज, इतने, ये सब आपने कैसे किया? राजा ने जो ग्रैनी है उससे पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया. ग्रैनी एंड मालू लुक्ड एट ईच अदर. ग्रैनी एंड जो मालू थी, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ये तो टॉप सीक्रेट है. The king passed a law in Mayapur that children must eat healthy food and take up at least one form of sports or hobby. अब राजा जो था, उसने इतना बड़ा चेंज देखकर कि योगा और एक्सरसाइज का इतना बड़ा चेंज और हेल्दी खाना खाने का इतना बड़ा चेंज आया है, तो उसने मायापुर, जो उसकी नगरी थी, उसमें सभी बच्चों के लिए एक कानून स्टार्ट किया, एक रूल लागू किया कि सभी बच्चों को हेल्दी खाना दिया जाए. और एटलीस्ट उनकी जो हॉबी है, जो भी उनकी जो इंटरेस्टेड कोई भी गेम है, तो उन्हें कम से कम एक तो स्पोर्ट्स देना चाहिए. दे मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड डू योगा. उन्हें डेली एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है. ऑल्सो दे मस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे स्पेंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स. और उन्हें कम से कम सोशल नेटवर्किंग पर अपना जो टाइम है स्पेंड करना है, बिल्कुल कम कर देना है. फर्दर, all families must take care of the elder and give their advice and thought due respect. The king appointed officers to monitor these activities. अब यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज थी, उन्होंने सभी ने अपने बच्चों का ध्यान रखा, सबको एडवाइस किया कि हाँ, हमें ऐसे ही करना है. और कुछ मॉनिटर्स वगैरह इस एक्टिविटीज़ के लिए बाहर से बुलाए गए. द पीपल ऑफ मायापुर became healthier and fit with good respect for elders in the family. अब जो लोग थे मायापुर की, वो बड़े ही हेल्दी हो गए, फिट हो गए. जिस तरह से उन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज़ में इस रूल को लागू किया कि सबको हेल्दी खाना खाना है और योगा करना है, तो सब हेल्दी और फिट हो गए. As for Granny, she refused to come to the palace with Malini. She found peace and happiness in living life simple. और जिस तरह से जो ग्रैनी थी, उन्होंने पैलेस में मालिनी के साथ रहने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ. उसे यहाँ पर खुशी मिलती है, शांति मिलती है, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने में. As for the princess, she spent every weekend at Granny's place, 2 days of complete digital detox and being with nature. अब जो राजकुमारी थी,
उसने भी दादी के साथ एवरी वीकेंड, वीक के बिल्कुल आखिर में उसके साथ, दादी के साथ 2 दिन कंप्लीट स्पेंड करती थी, बिताती थी। और पूरी तरीके से जो डिजिटल मीन्स जो मोबाइल वगैरह था, जो सोशल नेटवर्किंग थी, उसने पूरी तरह से 2 दिन अवॉइड किए और दादी के साथ 2 दिन टाइम स्पेंड करना ज़रूरी समझा। एंड बीइंग विद द नेचर, और उस नेचर के साथ भी, मतलब वो अब उसे अच्छा लगने लगा कि दादी के साथ वो लास्ट में हफ्ते के लास्ट में कुछ दिन बिताए और जो नेचर है उसके साथ रहे। तो इस तरह से बच्चों, हमें सभी को हेल्दी खाना खाना चाहिए और जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ है वो प्रॉपर रह सके। और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो इट वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप यू वुड लाइक इट। सो थैंक you, have a good day, bye bye, like, share and subscribe my channel. Bye.